जय हिंद। आज हम फिजिक्स के एक अच्छे टॉपिक और एक अच्छे नियम का परिभाषा एकदम लेकर आए हैं, जो एकदम आपको एकदम आसान वे में बताएंगे, एकदम आसान तरीके से। बाबू, आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा जरूर होगा, लेकिन रटा होगा, लेकिन आज आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसका डेरिवेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और फार्मूला भी आप एकदम अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बाबू, ये जो इसका डिफिनीशन है ना, इसी डिफिनीशन में क्या होता है, फार्मूला वगैरह छुपा रहता है। क्या रहता है? फार्मूला वगैरह छुपा रहता है। तो ये पढ़ने से पहले ना हम कुछ मुख्य बातों पर मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। देखो ध्यान से, दिया है कूलाम का नियम, ध्यान समझना। क्या दिया है? कूलाम का नियम दिया है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या दिया है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बाबू सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें समझते हैं, और एक ठो ये चीज़ें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो समझते बाबू। देखो, अनुक्रमानुपाती का मतलब समझो क्या होता है, ध्यान से देखना। अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और परिमाण होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण होता है ना। तो पहले अनुक्रमानुपाती का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखो ध्यान से बाबू, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, अनुक्रमानुपाती बाबू, इसका मतलब ये होता है ना, जैसे अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समान, यानी साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ। जैसे मान लीजिए कोई मूल बिंदु x है और ये मूल बिंदु y है, मान लीजिए, है नहीं, मानना है आपको। देखो बच्चा, तो जब इस दोनों चीज़ों को आप करेंगे ना, ध्यान से समझना, जब इन दोनों चीज़ों को हम लोग करते हैं, तो जब इसको बढ़ाएंगे ना, ध्यान से मेरी बात को समझना, मान लीजिए इसको 10 बढ़ाए ना, तो इहो 10 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 बढ़ जाएगा। अगर इसको -5 कर दिए, मतलब 5 करेंगे ना, तो इहो 5 हो जाएगा। क्या दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो रही हैं? हो रही हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इनके साथ चलने वाला होता है। तो बच्चा, इन चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं? x प्रोपोर्शनल y। क्या कह सकते हैं? x प्रोपोर्शनल y। क्या कह सकते हैं बच्चा? x प्रोपोर्शनल y। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको प्रोपोर्शनल दिखाते हैं। बाबू समझना, जब हम किसी भी वैल्यू को बढ़ाएंगे, जब एक वैल्यू को बढ़ाएंगे और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने x लिया था, ध्यान समझना, और ये y लिया था। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ 10, इहो 10 बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? ये भी 10 बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अगर इसको हम घटा देते हैं, यानी मान लीजिए यहाँ पे 10 की जगह 5 कर लेंगे, तो ये भी 5 घट जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो मान लीजिए 10, तो ये भी 10। तो जो ये बढ़ाने पर जो ये बढ़ रहा है ना, जो ये बढ़ाने पर जो ये वैल्यू बढ़ रही है, इसी को अनुक्रमानुपाती कहते हैं। तो बच्चा, इसी को हम क्या कह सकते हैं? x प्रोपोर्शनल y। क्या कह सकते हैं? x प्रोपोर्शनल y। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि एक वैल्यू को बढ़ाओ तो दूसरी क्यों बढ़ जाए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़ते बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती। देखो बेटा, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब इसके बारे में समझते बाबू। देखो क्या होता है, गौर से देखो, ध्यान से बाबू समझ। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना बच्चा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझना, समझो। ये जो व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, ये क्या कहता है? यदि x की वैल्यू है, आप यहाँ पे q भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, x कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, कुछ भी सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई x की वैल्यू है और यहाँ पर y की वैल्यू है, समझना ध्यान से, x की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू है। यदि x की वैल्यू को आप बढ़ाते हैं, x की वैल्यू को आप बढ़ाते हैं, तो ये घटने लगता है। क्या होने लगता है? घटने लगता है। मतलब उसका उल्टा होने लगता है। क्या होने लगता है? उल्टा। ये तो दोनों बराबर हो रहा था, और ये क्या होता है? उल्टा होने लगता है, मतलब कि घटने लगता है। बात समझिए कि नहीं? घटने लगता है।
समझो ध्यान से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर इसको हम 10 करेंगे ना तो ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा। अगर इसको 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जब वैल्यू दूसरों के विपरीत होती है तो उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जब वैल्यू समान समान यानी साथ साथ चलती है उसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। आगे समझते हैं बच्चा, परिमाण। क्या समझते हैं, परिमाण। ध्यान से मेरी बात को समझो बाबू। परिमाण क्या होता है बाबू, परिमाण। परिमाण का मतलब ये होता है, जैसे हम x और y दे रहे थे ना वहाँ x y, तो बच्चा इस सवाल में x y थोड़ी आता है। सवाल में यहाँ कोई वैल्यू दी रहेगी, x के स्थान पर कोई न कोई यूनिट दिया होगा यानी वैल्यू दी होगी, उसी को कहते हैं प्रमाण। जैसे x और y है तो इसकी कोई 10 वैल्यू रही होगी और इसकी भी कोई 5 वैल्यू रही होगी। तो जो अंक रहता है ना, जो अंक रहता है उसी को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाण। देखो दिया भी है, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। परिमाण मतलब 5 और 10, 10 × 50 हो सकता है, तो वही बोला परिमाणों के गुणनफल। समझ में आई बात, परिमाण क्या होता है। अब आगे समझ लेते बच्चा, प्रतिकर्षण। क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षण। ध्यान से समझना क्या होता है बच्चा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब समझते हैं, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण देखो ये क्या कहता है, प्रतिकर्षण का मतलब ना, जैसे मान लीजिए 2 आवेश हैं। क्या है, 2 आवेश हैं, ये प्लस ये प्लस। आवेश प्लस माइनस होता आप जानते ही हैं। इसे Q दे देते Q1, इसे Q2 दे देते हैं। इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है उसको R कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, R कहते हैं। क्या कहते हैं, R। थोड़ा सा समझना बेटा, व्युत्क्रमानुपाती जो होता है ना, इसको कैसे दिखाएंगे, x प्रोपोर्शनल 1/y। क्या दिखा देंगे, x प्रोपोर्शनल 1/y। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक ठो बटे में हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख बच्चा, अगर समझना ध्यान से, ये दोनों वैल्यू है ना, तो जब प्रतिकर्षण का मतलब होता है इस पे जब कोई बल लगेगा तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्या होगा, ये इधर आएगा, ये इधर। बल मतलब F, फोर्स। बल मतलब फोर्स। यहाँ पर हम F लिख दें और यहाँ पर भी F लिख, दोनों का फोर्स हो गया। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ध्यान समझना, समझ गए कि नहीं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये आवेश है 2 ठे, ये दोनों प्लस प्लस है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी त्रिज्या कहते हैं यानी R कहते हैं। समझ गए, दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, R होती है। क्या होती है, R। ध्यान से समझना, आपको रटना नहीं पड़ेगा, एकदम कॉन्सेप्ट आसान कर रहा हूँ। ये दोनों जो दूरियां है ना उसको R कहेंगे। अब समझना, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी। प्रतिकर्षण मतलब होता है एक दूसरे का विपरीत। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे का, वो अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। समझ गए कि नहीं। जैसे कोई रस्सी लेके उधर खींच रहा है, हम इधर खींच रहे हैं, हम इधर जाएंगे, वो वाला उधर जाएगा। समझ गए कि नहीं, यानी ये इधर आ रहा है, ये। अब समझो, अब ये समझ में आना चाहिए कि अब इसको इधर खींच कौन रहा है बाबू, जब उधर कोई खींचता है, एक मतलब हम कोनो को इधर खींच रहे हैं तब ना उधर जा रहा है, और इधर वाले को हम इधर खींचेंगे तब वो उधर जाएगा। कॉन्सेप्ट यही कहता है, तो समझो ध्यान से। तो जो ये बल लगेगा ना, तो ये FB होगा और ये FA होगा, FA होगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आवेश है ना, ये प्लस का भी हो सकता है। F का मतलब फोर्स मतलब बल होता है बाबू। ये प्लस प्लस भी हो सकता है और माइनस माइनस भी होगा। जब माइनस होगा तब वो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। समझ गए बच्चा, सॉरी ये माइनस है, माइनस। तब भी वही चीज़ें होंगी, यानी क्यू कर देते हैं, इसको भी कूलाम होता है, कर दिए, तब भी वही वैल्यू आएगी। ये इधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी बच्चा ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। इसमें कौन सा बल लग रहा है बाबू, प्रतिकर्षण। क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। अब बच्चा अगर ये प्लस और माइनस हो जाएगा ना, प्लस और माइनस, तो बाबू इसमें ऐसे बल लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा बाबू, आकर्षण बल लगने लगेगा। कौन सा बल लगने लगेगा, आकर्षण। यानी ये इधर आएगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। यह दोनों आपस में उधर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा था, आई इधर ढकेलेगा, उधर ढकेलेगा। बात समझ गए, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ये सवाल में दिया था बच्चा, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल। यानी चाहे ये वाला बल लगे चाहे ये वाला बल लगे, नियम सेम काम करेगा। क्या करेगा, नियम सेम काम करेगा।
आई होप इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चा, अब हम कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है ना बच्चा, ले लीजिए। चलिए बच्चा, तो देखते हैं आगे। अब हमें ये आप समझ गए होंगे, मैंने दोनों सबके बारे में बता दिया क्या क्या काम है, बता दिया कि नहीं बता दिया। अब बच्चा ये फार्मूले पर चलते हैं, ध्यान से देखना। देखो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बाबू इसको हम क्यू कर लें और इसको भी क्यू कर लेते हैं। ये बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। क्या हो गई, आर हो गई। ध्यान समझना, के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। ध्यान समझना, मान लीजिए किसका बोला है, देखिए आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, तो मान लीजिए बाबू यहां पर हम Q कर लें, Q1 और गुणे Q2 गुणे Q2, Q1 गुणे Q2, Q1 गुणे Q2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं बच्चा। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, बताओ बच्चा, किसके, बताओ, F के। किसके होता है बच्चा, F के। F मतलब बल के, F मतलब बल के। ध्यान से समझो बाबू, ये जो गुणा का चिन्ह मैं लगाया हूं, ये गुणा नहीं होता है, गुणा हमने आपको दिखाने के लिए लगा दिया है। इसको इस तरह लिखते हैं, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है, Q1 इंटू Q2। ठीक, इसको चाहे तो समीकरण 1 कर सकते हैं, या फिर नहीं करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बच्चा। देखो, हम फार्मूले पर ही कर रहे हैं। देखो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, Q1 और Q2, Q1 Q2, Q1 Q2 हो गया। देखो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो दो बिंदु ये हो गया, लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, है ना। देखो, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, बल मतलब यफ, दोनों आवेशों के परिमाण, परिमाण मतलब इकर कोनो अंक रही होगी ऐसे ऐसे करके, परिमाण के गुणनफल। तो देखो, Q1 गुणे Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रम यानी किसके अनुपाती, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैंने F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं बाबू, इधर इसका हो गया, आगे इधर आ जाते हैं। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान समझना, अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखो, तथा उनके बीच के दूरी के, तो बीच की दूरी r, बीच की दूरी r, समझो, आवेशों पर देखो के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, यानी बीच की दूरी यही हो गई, समझो, ये Q, ये जो बोल रहा है ये वाली दूरी, बीच के दूरी के वर्ग, चलो वर्ग कर दिया, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके, बल के। तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, F बराबर, समझना ध्यान से, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करने 1/r का स्क्वायर। क्या कर सकते बच्चा, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, 1/r का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब इसको चाहे तो समीकरण 2 कर लें, क्या कर लें, समीकरण 2 कर लें। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यहां से देख लेते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो बच्चा क्या इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, F यहाँ पर, F यहाँ पर है, F बराबर, या फिर प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बाबू। देखो, इसमें भी F, इसमें भी F, तो F यहाँ हो गया,
प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। देखो गुणा भी कर सकते हैं ना इसका, जब इसका गुणा करेंगे बाबू, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा, अरे एक का गुणा यहाँ इसमें करेंगे तो ये अब वैल्यू आ जाएगी, और नीचे आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक। अच्छा यहाँ तक आप लिख लीजिए, थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए, थोड़ा सा हट जा रहे हैं। चलिए बच्चा, तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब देखो बेटा, अब तक जो हमने, देखो यहाँ से यहाँ तक चीज़ है ना, तो जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर जो था ना, जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो x यहाँ इसके स्थान पर एक कांस्टेंट वैल्यू k आ जाएगी, फिर उसके बाद Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो बच्चा इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी ध्यान से समझना, ये जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो k फिर Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर, ये कैसे लिखा हूँ, f बराबर k फिर यहाँ पर Q1 Q2 बटा आर का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चा, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया बात, यही होता है कूलाम का नियम। बच्चा इसमें और थोड़ा सा लिख लीजिए, देख लीजिए, जो k की वैल्यू होती है ना, k की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4 पाई 1 अपान 4 पाई ई साइलेंट नॉट, क्या होती है k की वैल्यू 1 अपान 4 पाई ई साइलेंट नॉट, क्या होती है ई साइलेंट नॉट। बाबू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जानते हैं, 9 गुणे 10 घाते 9, क्या हो जाएगी 9 गुणे 10 घाते 9, किसकी वैल्यू 1 अपान 4 पाई, देखो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, फिर देखो 1 यहाँ पे समझना, अब इसको 1 अपान 4 पाई ई साइलेंट नॉट बराबर क्या हो जाए 9 गुणे 10 की पावर 9, ये वैल्यू आ गई इसकी। बाबू समझो, अब ई साइलेंट नॉट की भी वैल्यू होती है, ई साइलेंट नॉट की वैल्यू होती है बच्चा, क्या हो जाएगा 8.85, क्या हो जाएगा 8.855, क्या होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12, मिटा दो फिर से लिखा यहाँ से, ई साइलेंट बराबर 8.885 गुणे 10 की पावर -12, 10 के पावर -12। समझ में आई बात बच्चा, ये था कूलाम का नियम, एकदम बेसिक, एकदम आसान कॉन्सेप्ट में हमने आपको एक बारी बारी चीज़ें मैंने बता दिया, बारीक बारीक करके बता दिया, एकदम आसान है। फार्मूला पढ़ोगे और उसी के मामले में ये सब एकदम बढ़िया से बैठ जाएगा। देखो गुणनफल बोला तो मैंने गुणा किया, आर का वर्ग बोला तो मैंने आर का वर्ग बोला। बच्चा ये कूलाम का नियम था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह फिजिक्स के एक और अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।